साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले एक अपील, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे भारत विश्व गुरु होने के साथ मांस का निर्यात करने में दुनिया का नंबर 1 देश है। जिस भारत को शांति अहिंसा का पुजारी माना जाता है, तथागत बुद्ध का देश माना जाता है, वह देश दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है और मांस पैदा करने, बूचड़ खाने में काटने, बूचड़ खाने बनाने, तमाम ऐसी परिस्थितियों के लिए भारत सरकार गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन चला रही है और इस क्रांति के तहत मांस व्यापार को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। आपको जानकर हैरत होगी कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, अपने को अहिंसक कहते हैं, अपने को जीव हत्या न करने वाला इंसान मानते हैं, वे 76% हैं जो कि मांस खाते हैं हिंदू। 75-76% अगर हिंदू मांस खाते हैं और वही हिंदू मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं मांस का व्यापार करने पर या फिर गोकुशी करने पर, गोमांस का निर्यात करने पर, जाहिर है कि गोमांस पर कि निर्यात पर, गोमांस काटने पर सरकार के द्वारा रोक लगाया गया है। गोमांस में गाय का मांस काटना अपराध माना जाता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम भैंस का मांस लेकर भी ट्रक में जा रहा है तो उसे गोमांस कह करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आए दिनों इस तरह की हत्याएं होती हैं। कल 7 जून था बकरीद का दिन। बकरीद के दिन को गोदी मीडिया ने किस तरह से प्रचारित किया कि दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गाय के बच्चे काटे जा रहे हैं, छोटी छोटी गायें काटी जा रही हैं, ऐसा गोदी मीडिया ने प्रचारित किया था। सुदर्शन न्यूज का नाम लिया जा सकता है। सुदर्शन न्यूज ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में छोटी छोटी गायें काटी जा रही हैं, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर बकरे काटे जाने का सबूत मिलता है। मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए, मुसलमानों की हत्या, मॉब लिंचिंग करने के लिए हिंदुओं के पास, खास करके आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और कट्टरपंथी हिंदुओं के पास बहाना होना चाहिए उन्हें मार डालने के लिए, उनकी हत्या कर देने के लिए। और ऐसा आए दिन होता है और ये हत्यारे जो आरएसएस, बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों के होते हैं, इन्हें दंड नहीं मिलता है। हम समझते हैं कि साल भर में कम से कम 100 से अधिक घटनाएं होती हैं जिसमें मुस्लिम मारे जाते हैं, गोमांस का व्यापार करने का आरोप लगा करके उन्हें मारा जाता है, लेकिन एक भी हिंदू को आज तक आजीवन कारावास की सजा नहीं मिली। जान मारने पर, इंसान की हत्या करने पर 302 धारा के तहत हत्यारे को फांसी सुनिश्चित की जानी चाहिए या आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। लेकिन जो मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों की हत्या करते हैं, उन्हें फांसी तो क्या
आजीवन कारावास तक नहीं दिया जाता, छोटी मोटी धाराओं में दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। और अदालत में भी वही कट्टर हिंदू 99% ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो कि सजा नहीं देते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म के आधार पर किसी समुदाय या धर्म विशेष के लोगों की हत्या करना और मांस भक्षण को लेकर, मांस व्यापार को लेकर हत्याएं करना क्या धर्मनिरपेक्ष भारत में जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। और यह सारा नाजायज काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन कर रहे हैं। आपको मैंने बताया ये आंकड़े हमारे नहीं हैं कि 75-76% हिंदू मांस खाते हैं। गोमांस की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। गोमांस तो काटने, व्यापार करने पर रोक लगी हुई है, लेकिन भैंस का मांस हुआ, सूअर का मांस हुआ, बकरे का मांस हुआ, मुर्गियां हुई, मछलियां हुई, कुल मिलाकर के जितने भी जीव खाए जाते हैं उसे 75% हिंदू खाते हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, सरकारी आंकड़े हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है 2019 और 20 की, 2020 और 21 की। और 2020 और 21 की रिपोर्ट के बाद जब 2023 की रिपोर्ट आती है तो उसमें आंकड़े बढ़ जाते हैं। जी हाँ, इस देश में 83% लोग मांस भक्षण करते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि जैन धर्म के लोग भी हैं। तो अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदू 75 से 76%, मुस्लिम 99% मांस भक्षण करते हैं। बौद्ध के बारे में स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं, लेकिन बौद्ध भी मांस भक्षण करते हैं। इस देश में सभी धर्मों के लोग मांस भक्षण करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम और उसके बाद हिंदू, जो अपने को सनातनी कहते हैं, जो अपने को राम भक्त कहते हैं, जो अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्त कहते हैं, वे सब मांसाहारी हैं। जैन धर्म के लोग 25% मांस भक्षण करते हैं। जैन धर्म में मांस की तो बात दूर, फिजा में टहलने वाले कीड़े मकोड़े, मच्छर, खटमल तक को मारना अपराध माना जाता है। कोई मच्छर या कोई कीड़ा नाक में घुसकर कहीं मर न जाए, इसके लिए जैन मुनि, जैन धर्म के कट्टर समर्थक अपने नाक में मास्क पहनते हैं। आपने देखा होगा खास करके जैन मुनियों को कि कपड़ा एक भी नहीं पहनेंगे, नंगा रहेंगे, लेकिन नाक में उनके मास्क लगा रहता है। तो जैन धर्म के लोग भी मांसाहारी हो गए हैं। आधुनिक भारत में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मांस भक्षण किया जाता है। 98.4% लोग, करीब 99% लोग लक्षद्वीप में मांसाहार करते हैं। उसमें सभी जातियों के लोग हैं, हिंदू ज़्यादा है। गुलाबी क्रांति भारत सरकार चला रही है और इस क्रांति के तहत भारत को अकूत पैसा मिल रहा है हर वर्ष। मांस का निर्यात करने में किस
जानवर का मांस ज़्यादा निर्यात किया जाता है, इसे भी जान लीजिए। भैंस का मांस, भैंस और भैंसा का मांस 90% बाहर के देशों में निर्यात किया जाता है। 4.8 बिलियन डॉलर का फायदा हर वर्ष भारत को होता है। इसे अगर रुपयों में देखा जाए तो 26,700 करोड़ रुपए भारत को हर वर्ष मांस के निर्यात से मिलते हैं। मांस का निर्यात भारत का मुख्य निर्यातक सामान है। जाहिर है कि भारत सरकार ने इसीलिए पिंक रिवॉल्यूशन लाकर, गुलाबी क्रांति लाकर के मांस के निर्यात, मांस के उत्पादन, मांस के विपणन, मांस के आयात, मांस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुलाबी क्रांति लाई गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश के जितने बड़े बूचड़ खाने हैं जहां पर भैंस, बैल, बकरे, तमाम पशु काटे जाते हैं, उन पर हिंदुओं का कब्जा है। अल कबीर हिंदुओं के कब्जे में है, अरेबियन एक्सपोर्ट्स हिंदुओं के कब्जे में है, MKR फ्रोजन हिंदुओं के कब्जे में है। ये सब बहुत बड़े बड़े बूचड़खाने हैं जहां से मांस का निर्यात होता है। लेकिन छोटे बूचड़खाने, मझोले बूचड़खाने पर भी हिंदुओं का अधिकार है, जिन्हें सनातनी कहा जाता है, जिन्हें राम भक्त कहा जाता है। यही लोग दुनिया के देशों में मांस का निर्यात करते हैं। लेकिन हमारे देश में दोहरा मापदंड है। सिर्फ मुसलमानों को मांस भक्षण करने वाला इंसान नहीं, हैवान माना जाता है। मुसलमानों को आए दिन टारगेट किया जाता है। अगर देखा जाए तो भैंस का मांस 1.42 मिलियन टन हर वर्ष निर्यात किया जाता है। 2025 में यह बढ़ करके 1.65 मिलियन टन हो गया। 70 से अधिक देशों में भारत का मांस खाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुलाबी क्रांति लाने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, जो RSS से आते हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। मंदिर बनाते हैं तो खुद प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, देश भर के मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, नए नए मंदिर बनाने का प्रोग्राम बनाते हैं। वही नरेंद्र मोदी मांस का व्यापार भारत में बढ़ाने के लिए पिंक रिवॉल्यूशन चला रहे हैं, गुलाबी क्रांति चला रहे हैं। गुलाबी नाम इसलिए दिया गया है कि मांस का कलर, मांस का रंग गुलाबी होता है, तो उसे गुलाबी क्रांति का नाम दे दिया गया है। मांस क्रांति नाम नहीं रखता, जग हसाई होती, बदनामी होती, इसलिए गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। साथियों, हम समझते हैं कि मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है। तथागत बुद्ध ने भी मांस खाने के लिए मनाही नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अपने से जीव हत्या मत कीजिए। भंते और भिक्षुओं को संदेश देते हुए तथागत बुद्ध ने कहा था, अगर आप भिक्षाटन करने जाते हैं और कोई व्यक्ति जो मांसाहारी है वह आपके बर्तन में मांस का टुकड़ा रख देता है श्रद्धापूर्वक, तो उसे आपको खाना चाहिए। लेकिन जीव हत्या अपने से नहीं करनी चाहिए।
जीव हत्या के लिए प्रेरित भी नहीं करना चाहिए। तो जाहिर है तथागत बुद्ध का देश जो अहिंसा के लिए, शांति के लिए, करुणा के लिए जाना जाता है, वही देश हिंसा के लिए भी, मांस निर्यात के लिए भी दुनिया के देशों में नंबर 1 है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।